पहली तो बात ये है कि आपने इसमें मेंशन किया है कि 10 लाख पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम या एग्नोस्टिक हैं। आई हम्म। जस्ट वांट टू करेक्ट यू। और मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ, पाकिस्तान में हूँ। मैं रहता हूँ पाकिस्तान में। मुझे हम्म। पता है कि पाकिस्तान में मोर देन 1 करोड़ हैं एग्नोस्टिक या एक्स मुस्लिम, मोर देन। क्या मजाक कर रहे हैं सर? सर मैं आई कैन गिव यू, आई कैन, मैं आप मुझसे प्राइवेट में लीजिएगा, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। जी भाई, जिक्रिया खान। हेलो, मेरी आवाज आ रही है साहिल? आ रही है सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? कैसे हैं एडम भाई आप? सर डिपेंड करता है, आपसे बात करने के बाद पता लगेगा कैसा हूँ। एडम भाई ऐसा ना किया करें, एक आपके फैन हैं, आप यकीन कीजिए कि पसंद करते हैं आपको, आपका और इनका ना। मैं पहले, मेरा नाम तो आ ही गया होगा, पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट टाइम सर ही लाइफ में लहजे से आपसे पता बात लगता की है है। सर। हाँ, फर्स्ट टाइम ही बात की है आपसे। तो आपको मैंने अपनी सास माना है, साहिल भाई को अपनी अम्मी अम्मा माना है। तो बड़े प्यार से बात करते हैं आप, बड़े यार गुस्से में बात करते हैं, लेकिन हैं तो दोनों कमाल अपने होगी, ना। है सासों को जलील कर दो तुम यहाँ पे बहन। नहीं, सासों और को नहीं करते आप, सास सास बनते हो ना, लेडीज को, लेडीज की सास बनते हो। सबको आप पे यार गुस्सा आता है तो सास पे गुस्सा आता है ना। एक आपने साथ अम्मा रखी हुई है, ये हमारी वालदा है। साहिल भाई कैसे हैं साहिल भाई? जी जी, मैं ठीक हूँ। अभी तक आप मोमिन है जिक्रिया भाई? मैं बिल्कुल मोमिन हूँ सर, बिल्कुल मोमिन हूँ, लेकिन मोमिन बस एक किनारे के ऊपर ही खड़े हुए हैं, बस ये समझ लें कि ऑलमोस्ट अरे अंदरों। मैं थोड़ी सी पंजाबी अगर बोल दूं तो आयडम भाई को समझ आ जाएगी, अंदरों हो गए ने बाहरों होना है। मैं एक चलो दो चीजें साहिल भाई, करेक्ट आप करने के लिए जब आया तक था। लगाओ, मैं 10-15 मिनट में आता हूँ। हाँ ठीक है आयडम भाई जी आएंगे जिक्रिया आप? भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, चले गए। आएंगे आएंगे, 10-15 मिनट में आएंगे जी। बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? साहिल भाई, मैं एक दो चीजें आपकी करेक्शन में लाना चाह रहा था अपने नॉलेज के हम्म। हवाले से। मैं बेसिकली एक इंजीनियर हूँ, पाकिस्तान में हूँ। और ओके एक तो ये सर, आपने ज्यादा थोड़ा सा ये। आइडेंटिटी, ज्यादा इंफॉर्मेशन ओके डिस्क्लोज ओके नहीं फाइन, करें, आपको आई कैन प्रॉब्लम हो अंडरस्टैंड, सकती है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन, थैंक यू सो मच। पहली तो बात यह है कि आपने इसमें मेंशन किया है कि 10 लाख पाकिस्तान में एक्स मुस्लिम या एग्नोस्टिक हैं। आई हम्म। जस्ट वांट टू करेक्ट यू। और मैं बिल्कुल आपको ऑथेंटिक, मैं रहता हूँ पाकिस्तान में, मुझे पता हम्म। है। पाकिस्तान में सर, ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। आई एम 47-46 ईयर्स ओल्ड। कि पाकिस्तान में मोर देन 1 करोड़ हैं एग्नोस्टिक या एक्स मुस्लिम, मोर देन। क्या मजाक कर रहे हैं सर? सर मैं आई कैन गिव यू, आई कैन, मैं आप मुझसे प्राइवेट में लीजिएगा, मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। उसकी हम्म। वजह यह है कि देखें, इंसान एक देग का दाना होता है ना, उसी से पता लगता है कि देग कैसी बनेगी। बिल्कुल हाँ। इससे मेरे अपने कॉलेज फेलोज हैं, यूनिवर्सिटी फेलोज हैं, अगर मेरे कोई 20 से 25 फ्रेंड्स हैं, तो आप यकीन कीजिए कि उनका माइंड जो है वो टोटली ही इस्लाम के अगेंस्ट है। इस्लाम से अगेंस्ट तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो रियलिटी की तरफ है। रियलिटी से ओके। मुराद ये है कि वो इन चीजों पे बिलीव नहीं करते। अभी जिसने कमेंट्स किया, एडम ने बड़ी अच्छी बात की कि जिस मोहतरम ने कहा था ना, साहिल और एडम पे यकीन ना करें, रेदर देन रिसर्च करें। तो मैं हाँ एक बात कहना चाहता हूं कि साहिल और एडम की सुन के तो हो सकता है शायद आप 2 महीने 3 महीने बाद एग्नोस्टिक या एक्स मुस्लिम बन जाओ, या इस्लाम की रियल पिक आपके सामने आ जाए। लेकिन अगर रिसर्च करने लगोगे ना, तो भाई 2 से 4 दिन के अंदर ही दिमाग घूम जाएगा। बहुत जबरदस्त कहा आपने। यकीन रिसर्च। करें, अगर वो रिसर्च खुद से कर ली ना, तो इंसान के अपने अंदर एक ईगो होती है, इंसान के अंदर एक शऊर होता है जो अल्लाह ने रखा हुआ है, एक एक गॉड गिफ्टेड चीज है, ठीक है ना। मैं, हम्म। मेरी बात से आपको अंदाजा हो रहा होगा कि अगर उन्होंने रिसर्च कर ली तो वो बहुत जल्दी एक्स मुस्लिम और बहुत जल्दी एग्नोस्टिक बन जाएंगे। जबकि साहिल और एडम को सुन के तो हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले। तो हम्म। पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ना, मेरा एक सर्कल है इस्लामाबाद में, एक कैपिटल सिटी है हमारा, और सर वहां पे कुछ हाईली। फिर जी से जी। आप थोड़ी ज्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, थोड़ा ख्याल रखिए सर, पाकिस्तान में आप। मैं नहीं 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 नहीं, मैं काम के हवाले से दे रहा हूँ, मैं काम के हवाले से दे रहा हूँ, काम के हवाले से आप समझ जाएंगे कि कुछ हम्म। ऐसी सोसाइटीज से मेरा मिलना जुलना है कि जो अच्छी फैमिलीज हैं, पॉलिटिशियन हो गए, कुछ मीडिया से रिलेटेड हो गए। तो मैं रेफर दूंगा आपको अवैस भाई का, अवैस इकबाल, शायद आपसे बात हुई थी, उनकी एक स्ट्रीम भी हाँ, आई थी। उनका यहाँ यूके में स्ट्रीम है, भी ठीक किया है। हमने। हाँ। हाँ, तो वो उनसे उनसे मेरा एक लिंक मीडिया के थ्रू बनता है। वो अगर उनसे बात बात हुई तो नंबर पता नहीं लगा मुझे कब चले गए यूएसए। नंबर मिले तो लाजमी उनसे रेफरेंस लीजिएगा, उनसे मैं आपको वो शेयर करूंगा। तो वो जैसे अवैस इकबाल 2004-2005 से थे ना, तो आपको हाँ। क्या लगता है कि सिर्फ अवैस में ही एक अकल थी, या अवैस के अंदर ही एक सेंस था, या अवैस में ही शऊर था? 2004 से लेके 2024 तक पाकिस्तान में अवैस जैसा कोई बंदा नहीं था। हाँ नहीं, आपकी बात सही है, सोचने वाली बहुत बात है। बंदे थे, बहुत बंदे थे। और अभी इस वक्त पाकिस्तान में, मैं सिटीज के हवाले से कहूं, 4 से 5 सिटीज में मैंने ट्रेवल किया है। आई वाज चेक, आई वाज रिसर्च। बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि जो ये अब इन बातों से हट गए। एक तो उसकी वजह ये कि जो पहले वाली जनरेशन थी, दादा दादी मामा नानी, वो पुराने वाले लोग जिन्होंने कूट कूट के भरा हुआ था,
इस्लाम में ये होता है, इस्लाम में वो होता है, इस्लाम में फलाना होता है। वो चीजें जब जब लोगों के पास रियलिटी आई, लोगों का साइंस पे बिलीव होना शुरू हुआ, वो ऑटोमेटिकली बैक कर गई। उसको किसी को बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, फिर उस पे सोने पे सुहागा ये कि आप जैसे लोग आ गए, वो लोगों ने हाँ। जो हकीकत बयान करना शुरू की। अभी एडम भाई ने एक बात की कि मुफ्ती तारिक मसूद, मैं अच्छी तरह जानता हूं उसकी रियलिटी क्या है, बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बट आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, ये किसी के पर्सनल क्या बोलना। तारिक मसूद हो गया, और ये जाकिर हो गए, तारिक जमील साहब हो गए हमारे पाकिस्तान के अंदर, ये लोग सर ये आपके ऊपर ब्लेम करते हैं कि ये पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम, ठीक है। मैं इसको दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ। एडम भाई से शेयर जरूर कीजिएगा ये बात मेरी, कि जी एडम जी। भाई ने कहा ना कि वो खुद ये काम करते हैं इसलिए हमें ऐसा समझते हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि भाई उन्होंने एक दुकान डाली है, वो दुकान उनकी चल रही है, वो दुकान पे उनकी बिक्री हो रही है। आप लोग आके अच्छे अखलाक के साथ अपने कस्टमर से बात कर रहे हो, तो ये वो मालिक बने बैठे हैं जिन्हें डर है कि अगर कस्टमर इनकी तरफ चला गया तो फिर हमारी बिक्री बंद हो जाएगी। बिल्कुल। समझ रहे हैं? उनका मकसद ये है। वो वाजदी साहब अच्छी तरह जानते हैं। अब अवैस ने जो डिबेट की वाजदी साहब के साथ, मैंने उसको पूरा सुना, पूरा चेक किया। अच्छा, फिर वो मोमिन हजरात वो छोटी छोटी मीमें बना बना के ही बस रह गए एक दूसरे को खुश करने के लिए। कैसा रह जा कि कोई एक आने की बात समझ नहीं आती, एक आने की। मैंने बड़ी कोशिश की सुनने की, आज लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने उनको बड़ी कोशिश की। वो हो गया एक, वो आमिर हक हो गया कि यार हो सकता है साहिल गलत हो सकता है ये बंदा घुमा रहा हो, मुझे कोई पॉजिटिव वे तो मिले, तो पॉजिटिव बताने वाला तो हो। लेकिन जब मैंने उनको सुना तो यकीन कीजिए, उनको सुनने के बाद आपकी बातों पे मुझे बिलीव ज्यादा हो गया। और ऐसा बहुत से लोगों के साथ हो रहा है। हकीकत है, हकीकत है, इट्स रियलिटी। उनको सुनने के बाद जब लोग आपकी सुनते हैं, फिर वो एक छांव देखते हैं ना। इंसान सोचता है कि यार मेरा सेफ्टी पॉइंट कहां पे है, मैं किसके पास जाऊं? मैं यासिर के पास जाऊं, मैं आमिर साहब के पास जाऊं, मैं वो अबू जर आता है उसको भी मैंने सुना था, उस पे जाऊं। वो जिस तरह डिफेंड करते हैं, जैसे अबू जर ने कहा कि जी वो चील को मारना हराम है, चील को मारना हाँ। सवाब है, चील और कौवे को। तो मैं उसकी लॉजिक सुनने लगा हुआ था। यार मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है ना, मैं इंजीनियर मिर्जा को भी सुनता रहता हूँ, लॉजिक वाला बंदा है। वो सबसे ज्यादा अच्छी खिदमत कर रहा है पाकिस्तान में आप लोगों की। मैं एक बात बताऊं, हाँ हाँ हाँ, सही। वो आपके घर के जो दरवाजे की चाबी है ना, वो इंजीनियर मिर्जा है पाकिस्तान में। सही बात। ये तो आपको इमाद जैसे वो फालतू बंदों से, ढकी किस्म के बंदों को जिनको कुछ सेंस नहीं है बात करने का, उनको ले लेते टीम में। एक दो दफा आपने बात सुनी, मैंने कहा ये कहाँ चला गया यार, पागल आदमी। इसका क्या काम था एक वहां पे मुफ्ती जाके साहब करने हैं, वो अमेरिका होते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में होते हैं, तो वो रिप्लाई कर रहे हैं ये एक्स मुस्लिम्स को और हिंदूज को। मगर मैं समझता हूँ वो रिप्लाई उनमें बात करने का, मेरा जो ख्याल है उनके अंदर वो कॉम्पिटेंसी नहीं है बात करने की, और ना ही वो ऐसे यानी कि कॉन्फिडेंस से बात करता है जिससे अगला बंदा मानूस हो, उल्टा मायूस हो। इतने लोग वाजिद साहब की बात कर रहा हूँ। आपको एक यार आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, यकीन करें आई डोंट हैव एनी वर्ड टू टेल। मैं आपको एक रियली अपनी मजे की बात बताऊं, मजे की बात साहिल। मैं इस बंदे की स्ट्रीम पे मैंने नोटिफिकेशन लगाया हुआ है। इस बंदे को मैं सिर्फ और सिर्फ एक पर्पस के लिए सुनता हूँ, अपने आप को थोड़ा एंटरटेन करना हो। भूखा है ये पागल आदमी है, क्रेज हुआ हुआ है इसको फेमस होने का, एक बीमारी हुई हुई है। और मैंने एक प्रेडिक्शन की है इसके लिए, आज से 1-1.5 महीने पहले मैंने कमेंट्स किया था इस पे, ये जवाब दे देंगे। इमाद इमाद इमाद, अच्छा, मैंने इसके लिए प्रेडिक्शन की है, और आज ऑनलाइन लाइव आपके साथ भी कर रहा हूँ, और भी बहुत से लोग सुन रहे होंगे कि ये बंदा आपको, आप लोगों की लिस्ट में खड़ा हुआ इस्लाम के खिलाफ लड़ता हुआ नजर आएगा। इमाद ना। हाँ, ये मेरी प्रेडिक्शन है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये एडम भाई के मिन्नते करता हुआ नजर आएगा, एडम भाई मुझे 1-2 रेफरेंस दो, मैं भी लाके इनको लगूं। ये ऐसा बंदा है, ये कभी शियों में चला जाता है, कभी सुन्नियों में चला जाता है। जिक्रिया भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि इमाद भाई को अगर किसी तरीके से पाकिस्तान से निकाल कर अगर यूएस में किधर सेफ जगह पे अगर डाल दे इमाद भाई को, तो इमाद भाई भी खुल के फिर एक्स मुस्लिम चैनल ओपन कर। अबे भाई तुम यूएस की बात कर रहे हो, इसको खाली 50 लाख 1.5 लाख रुपए का इसका टिकट दुबई का करा के इसको जुमेरा बीच पे बिठा दो ना, इसको थोड़ी सी वो बिकनी शिकनी दिखा दो, ये हाथ में लेके घूमेगा। ये जितनी बातें करता है ना तकवे की, ये अपना तकवा हाथ में ले लेके घूमेगा रोडों पे। और उसके बाद इसकी बातें देखना तुम। अबे भाई अंदर से वैसी आता तो जनाना है यार, टेढ़ी टेढ़ी गर्दन करके तो बात करता है ये, वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। मैं महलीज के साथ ये बात कर रहा था, ठरकी तो है महलीज के लिए, पागल हुआ था। अच्छा, बात कर रहा था महलीज के साथ, वो उसको कह रहा है आप मुझे रेफरेंस दे, महलीज कह रही है जलेबी ना बनाओ, सीधी बात करो। अबे भाई वो सेंसिबल लड़की है यार, मिस पाकिस्तान रह चुकी है यार, उसको बात करने का पता है।
अब हाँ। ये जाता है हर किसी की स्ट्रीम में फेमस होने के लिए। अच्छा, फिर वो टिकर बनाएगा महलीज के साथ, महलीज को इस्लाम की दावत दी, वो खुद से ही शुरू हो जाता है। इससे अपने मुफ्ती तंग है, यकीन करो। जेलम के मुफ्ती हो गए, गुजरात के हो गए, लाहौर इस्लामाबाद के, ये खुद साख्ता आलिम भी है। इसके पास एक, मैं क्या बोलूं, मेरे मुंह से सुनेगा, आलिम की कोई डिग्री नहीं है इसके पास। ये बना हुआ पागल एक्स मुस्लिम एथियस्ट को मैंने ये कर दिया, एथियस्ट को। अबे भाई, एथियस्ट को तुम्हारे मुफ्ती कर नहीं सक रहे यार। तू जेलम का 2 टके का मौलवी, साले तू एक बिरयानी की प्लेट के ऊपर बिक जाने वाला, तू उठा के इस्लाम का ठेकेदार बन रहा है। करिए साहब, आपको टाइम पास मिलेगा अच्छा भला, इमाद का डिस्कशन है इनके साथ में। हाँ, बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल अमित भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये टाइम पास मिलेगा, टाइम पास नहीं है असल में। आपकी बातें सुन के इमाद जो है ना वो खुदकुशी कर ले, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अब भाई मैंने इसको 10 दफा चैलेंज किया हुआ है। मैंने कहा भाई मैं इंजीनियर हूँ, छोटा सा एक तालिब इल्म हूँ, कुछ मैंने भी इस्लाम को पढ़ा हुआ है, किर्रत के मुकाबले में करता रहा हूँ, स्कूल में, मदरसे में, अच्छी तरह जानता हूँ। और आपको एक बात और बताऊं, अमित भाई सुन रहे हैं, साहिल भाई सुन रहे हैं, पाकिस्तान में एक और रियलिटी आपको बताऊं, मौलाना की, मौलवियों की, मजेदार, शायद हो सकता है किसी ने ना बताई हो जी। कभी आपके इंडिया में कोई मौलवी हुआ, कोई हाफिज हुआ, कोई इस तरह का आदमी जो मदरसे से पढ़ के निकला और आपकी लिस्ट में आ जाए, आपके कांटेक्ट में आ जाए, तो उस बंदे को अकेले में बिठा के ये बात जरूर पूछिएगा, ये जो मौलवी होते हैं जो खासतौर पे मदरसों में पढ़ते हैं, अब देखें मेरे लिए सब रिस्पेक्टेड हैं, बहनें बेटियां सब माए बहनें एक जैसी होती हैं, लेकिन इनकी जो फीमेल्स होती हैं, इनकी जो खवातीन होती हैं, वो एकदम से दूसरे बंदे के चक्कर में क्यों आ जाती हैं? वो क्यों फिजिकली रिलेशन दूसरों के साथ फौरन जोड़ने को तैयार हो जाती हैं? व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दिस मैटर? हाँ, मौलवियों की जो इनकी खास होती हैं, जो दूसरों पे पाबंदियां लगाते हैं, वो इनकी जो होती हैं, अबे भाई बच्चेबाजी कर करके इनके हुए होते हैं खत्म, ठीक है, इनको हुआ तो चस्का। अब मौलवियों की बीवियां एक नहीं 4-5 केसेस मेरे सामने हैं, आंखों के सामने, मेरे सामने, मैं तो देख चुका हूं ना। तो इनकी बीवियां इस तरह के रिलेशन में क्यों भाग दौड़ के जाती हैं, ये किसी मौलवी से पूछिएगा, आम जनरल बंदा नहीं जानता होगा ये बात, वो आपको बताएगा इसका रीजन। अच्छा, फिर मैं एक, हमारे पाकिस्तान में एक इलाका है, इलाके के नाम लेने में प्रॉब्लम नहीं है ना साहिल भाई? नहीं, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अरे भाड़ में जाए प्रॉब्लम यार, प्रॉब्लम करते करते साले हमने 1400 साल गुजार दिया, प्रॉब्लम करते ही अगले आगे चले जाएंगे। दुनिया मरीज पे जा रही है, प्लूटो पे जा रही है, इंडिया वाले साले चांद पे पहुंच गए हैं। इंडिया वालों की तरक्की के लिए हम पागल हुए पड़ी है। ये हमारी जनरेशन को आधा एग्नोस्टिक तो आपका इंडिया कर देगा। हाँ। आपके इंडिया की सक्सेस और तरक्की, मैं कहता हूं यार, मोदी जैसा बंदा, ओ भाई बंदा मोदी जैसा ना हो, मोदी का एक 10% भी आ जाए पाकिस्तान में, खुदा की कसम पाकिस्तान बड़ा तरक्की कर जाएगा। हाय 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 हाय, मोदी का 10%। इंडियन मुसल्टों के पीछे पिछवाड़े में आपने आग लगा दी है बात बोल। इंडियन मुसल्टों के पिछवाड़े में आग नहीं लग रही। मसला ये आ रहा है कि मोदी की जगह अगर कोई मोहम्मद अशरफ होता और वो बेड़ा गर्क भी कर देता इंडिया का, तो यही मुसल्टे आपको कह रहे होते, हाँ ये कह रहे होते हैं कि इंडिया देखो कितनी बड़ी ताकत है। वो मोदी वो पॉजिटिव वे दिखा रहा है पूरी दुनिया को यार, उसने प्रैक्टिकली दिखाया है। देखो मेरे वो ना कोई धर्म का है ना कोई वो, लेकिन पाकिस्तान में जो यूथ जनरेशन है 70% इस चीज को एग्री करती है। आप शोएब चौधरी के वो देख लें वीलॉग, आप अपना यूट्यूब के ऊपर सर्च कर लें, लोग मोदी को प्यार करते हैं भाई, उसकी पॉलिसीज को प्यार करते हैं, वो अपनी आवाम के लिए जो कर रहा है उसको प्यार करते हैं। बाकी मैं कहता हूं मोदी से ज्यादा हम्बल जो था वो लास्ट टाइम वाजपेयी होता था, अटल बिहारी वाजपेयी साहब, ठीक है। उनका एक बीजेपी में कद काट भी था। मैं हिस्ट्री का भी तालिब इल्म रहा हूं, कुछ जानता हूं अच्छे तरीके से, कि उस बंदे की अपनी एक क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा थी, शायद मोदी साहब से बहुत ज्यादा थी उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन इस बंदे ने आके जैसे पिछले सबको कर दिया, ये तो उनकी लिस्ट में शामिल हो गया मोदी साहब, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल या गांधी जी की लिस्ट थी, ये उनकी लिस्ट में चले गए, जो हकीकत है, इट्स अ रियलिटी। तो वो आधे तो पाकिस्तान की जनरेशन इंडिया की तरक्की देख देख के एग्नोस्टिक हो जाएगी, और हो चुकी है। पाकिस्तान में बहुत लोग हैं, लाखों की तादाद में ऐसे लोग हैं। इस्लामाबाद में आप अवैध भाई से पूछिएगा, मैं आपको वैसे एक बात बता रहा हूँ, इस्लामाबाद में अवैध भाई तो रहे हैं ना, उनसे पूछिएगा कि जो पोश एरियाज है इस्लामाबाद के, वहां की मेजोरिटी आप किस फिरके में देखते हो या किस तरफ देखते हो इस्लाम की तरफ? अरे भाई उनका अशरो शीर भी नहीं है। ये जो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं ये इस्लाम से बहुत दूर हैं, लोगों को कुछ भी नहीं पता, सिर्फ पॉलिटिक्स के ऊपर मुफ्ती तारिक मसूद बने हुए साले सारे। बिल्कुल बिल्कुल। अब तारिक जमील ने, ये तो धोती खोल रहा है। हमारा बचपन गुजरा है तारिक जमील साहब की तकरीर के लिए 2-2, 3-3 घंटे। तबलीगी जमात का ये एक होता था, वो लाहौर में होता था, रायविंड में ना, और एक कराची में भी होता था। तो वो उनका बयान सुनने के लिए 2-2, 3-3 घंटे हम वेट करते थे यार, छोटे होते थे। तारिक जमील एक क्रेज होता था,
और यकीन करें इस बंदे ने बहुत इज्जत कमाई है जब तक ये मीडिया पे नहीं आया। हाँ और जब ये मीडिया पे आया इस बंदे ने वो काम किए जिन जिन कामों से मुसलमानों को मना करता रहा। हमें लगा दिया 70 फीट की हूर के ऊपर, साले सीढ़ियां ढूंढते रहे कब तक पहुंचेंगे वहां तक, और खुद लग गया ब्रांड बनाने। हाँ सही बोले। खुद इसने दुनिया का पैसा जमा किया, हमें कर दिया आखिरत के ऊपर लगा दिया। अबे भाई कौन सी आखिरत यार, कुछ एक तो दिखा दो यार, कोई एक सेंस तो दिखा दो। सही बात है। एक्स मुस्लिम को बुरा भला कह रहे हैं उनको, अबे भाई किस चीज पे, देखो वो कामयाब क्यों हो रहे हैं, एक्स मुस्लिम क्यों जा रहे हैं। मैं बींगा मोमिन हूं, मैं मुसलमान हूं, ठीक है, मैं अभी ना एक्स मुस्लिम हुआ हूं ना एग्नोस्टिक हुआ हूं, लेकिन मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि जो मेरे साथ है, मेरे साथ के अगर 10 दोस्त है ना तो 8 ये सोचते हैं कि यार हम क्या करें। हम इस्लाम से पाकिस्तान के अंदर पिछले 2 से 3 साल में, मैं आपको एक और रियलिटी बताऊं, शायद मीडिया नहीं बताए, ये जो मौलवी ने रोए थे, आपने सुना होगा, मीडिया पे प्रोग्राम आया था। जी जी आवाज कहीं चक्रिया साहब, आवाज चली गई। हाँ। अच्छा एक मिनट, हाँ, सॉरी, अब वो ऐड आ आवाज- गया था। मैं कह रहा हूँ वो साहिल भाई, आपने प्रोग्राम देखा था पाकिस्तान में जो मौलवी साहब रो रहे थे कि 4 लाख एक्स मुस्लिम है, 5 लाख है। जी जी हमने उस पर रिएक्शन वीडियो भी बनाया था। वो आपने रिएक्शन वीडियो बहुत छोटा बना दिया सर। मौलाना हजरात जब अपने घर पे दावत पे या अपने जलसे में कोई 500 बंदा आता है या 600-800 बंदा आता है ना, तो ये लोग उनको कहते हैं 20,000 आवाम आई थी। हाँ लेकिन जो इनके खिलाफ बंदा जाता है उसको ये 4 गुना कम करके पेश करते हैं। उसने 25 लाख कहना था, उसने 5 लाख कह दिया, वो उस पर भी रो रहा था। हाँ सही। जबकि रियलिटी ये समझ लें कि आज तक जब हमारे पाकिस्तान के मौलवियों ने इस चीज का इकरार मीडिया पे किया है, जबकि ये चीज को दबाते रहे, नहीं ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अब इतनी हो गई कि उनको मुंह से 5 लाख कहना पड़ा। अब आप खुद सोचे, खुद अज्यूम करें कि कितनी तादाद होगी। 24 करोड़ में से 5 लाख की कोई वैल्यू होती है? 0.01% भी नहीं होती। क्या इतने से इश्यू के लिए वो बंदा मीडिया के ऊपर बात करेगा? सोचने वाली बात है सही ना। बात है, सही बात है। हाँ तभी मैं आपसे कह रहा था कि सर 1 करोड़ से ऊपर है ये, जितने उसने 5 लाख कहे थे ना, इतने तो पिंडी इस्लामाबाद के अंदर ही होंगे 100%। बहुत जबरदस्त। फिर तो यार मैं तो चाहूंगा कि ये जितने एक्स मुस्लिम वहां तादाद बढ़ रही है, और खास करके उनमें जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे अगर है तो उनको सामने आना चाहिए। और ये जो किस तरह आएंगे सर, जान का पाकिस्तान में नहीं आ थ्रेट सकते का ना साहिल भाई। हाँ लेकिन कुछ तो सूरत निकलनी चाहिए ना कि वहां का माहौल चेंज कैसा हो। मेरे ख्याल से एक साथ अगर रोड पे निकल गए लोग तो शायद कुछ हो, पता नहीं, होगा, कुछ ना कुछ निजाम होना में बदलना चाहिए। पड़ेगा पूरा। आर्मी के अंडर में है ना, जब तक नहीं हो सकता। सर ये ये बात तो आपको है। चेंज करेगा। आपको देखें, आर्मी हो या कोई भी हो, उसको चेंज करती है आपको एक सोशल मीडिया, ठीक है। ये पिछले 4, सही। 5, 6 साल से 2010 के 2015 के बाद सोशल मीडिया जाके स्ट्रांग हुआ है। और जब भी कोई एक इम्पैक्ट पड़ता है किसी जनरेशन के ऊपर, तो वो अपना असर जो है वो अगले 10 से 15 साल बाद जाके बताता है। आज जो जनरेशन 15 साल, 16 साल, 20 साल की है, वो 70%, मैं आपको 100% गारंटी दे रहा हूं, वो 70% इस्लाम को मानती ही नहीं है। अब माँ बाप ने ये बच्चों को कहना छोड़ दिया है कि जाओ नमाज का टाइम हो गया है। अब ये कहते हैं बेटा नमाज पढ़ा करो, नमाज पढ़ने से अल्लाह ताला खुश होता है। पहले हमारे टाइम पे कहा करते थे तूने नमाज नहीं पढ़ी, तूने जोर की नमाज नहीं पढ़ी, तू शैतान के साथ सोता है, तू फजर के टाइम नहीं उठता। अब माँ बाप कहते ही नहीं है। अब आप सोचें जो ये जनरेशन आगे जाएगी ये क्या करेगी? ये कहेंगे बेटा तुम्हारी अपनी चॉइस है, जो दिल करता है वो करो। अच्छा हाँ, बात बतानी थी जो मेरे जहन में आई थी। पाकिस्तान में पिछले 1 से 1.5 साल में आप कोई सर्वे करवाएं या किसी से भी पूछे, सर लोगों ने अपने बच्चों को मदरसों में दाखिल करवाना छोड़ दिया। पाकिस्तान में? जी, पाकिस्तान में लोगों ने मदरसे में दाखिल करवाना तो छोड़े, बच्चों को निकाल लिया है। ठीक है, मैं पर्सनली नहीं बताना चाहूंगा, मैं वैसे ही आपको इशारा कर रहा हूं कि मेरे एक अपने कजन का 2 बच्चे थे, एक बेटी थी। अच्छा, वो मदरसे जा रहे थे, मैं इत्तेफाक से गया, उसके पास मुलाकात हुई, चाय वाय पी बैठ के, तो वो बच्चे और बेटी साथ जा रही थी। बेटी बड़ी थी, मैं चला 7-8 साल की, एक बेटा उससे बड़ा था, एक बेटी से छोटा था। अच्छा, वो जा रहे हैं गली के अंदर, मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं? बोला मदरसे में। तो मैंने कहा ये मस्जिद तो ये रही, वो मदरसा मस्जिद के साथ ही था, ये आगे कहाँ जा रहे हैं? बोला वो जो बेटी है ना वो उनके घर पे पढ़ते हैं, कारी साहब की जो मोहतरमा है मिसेस, वो पढ़ाती हैं, और बाकी बच्चे उनको बहन को छोड़ के फिर खुद जाके मदरसे में पढ़ेंगे। मैंने कहा यार तुम भाभी को क्यों नहीं कहता? बोलता है यार वो आलिम है, हाफिज है। मैंने कहा वो तो ठीक है मौलवी साहब, समझ में आ गए, वो जो खातून के घर पे जा रही है उनके घर पे कोई नहीं है, उनके घर पे कोई मेल नहीं होगा, उनका बेटा, उनका भाई। मैंने कहा थोड़ा सा यार चीजों को सोच तू आज।
ये क्या होता है? अच्छा, वो उसको वक्ती तौर पर तो मेरी बात थोड़ी सी बुरी लगी। इत्तेफाक क्या हुआ कि वो जो मोहतरमा जिसका बता रहे थे कि वो बच्ची को पढ़ाती हैं, वो गली से बाहर निकली इतनी देर में, वो बच्ची साथ वापस आ रही थी। बोला क्या हुआ? बोला यार छुट्टी हो गई ना, बाजी ने जाना है कहीं काम से। तो वो आई, उन्होंने मुझे सलाम किया। अच्छा, वो हुआ ये कि हम लोग हाई स्कूल में ना एक टाइम पे साथ टाइम गुजार चुके थे, पढ़ चुके थे, शायद 7 क्लास या 8 क्लास। तो अरे दिव्या भाई मुझे नहीं पहचाना? मैंने कहा नहीं, मैं फला फला। अच्छा 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 अच्छा, वो मौलवी साहब की बेटी? अच्छा अच्छा अच्छा, तुम्हारी यहाँ शादी हो गई? अच्छा हाँ हाँ हाँ। अब मैं तो यार उस बंदी का टोटल बैकग्राउंड जानता था। मैंने अपने कतल को बोला, कल से अगर बच्चे गए ना तेरे इसके पास, खुदा की कसम मैं तेरे को आके सुनाऊंगा, भाभी को मैं सुनाऊंगा। तो निकाल दिया फिर उनको? सर क्यों नहीं निकाल दिया सर? वो बच्चे तो मासूम होते हैं ना, मेरे किसी के भी। बिल्कुल। इस तरह के लोगों के पास, दरिंदों के पास हम क्यों भेजे? वो टाइम नहीं रहा साहिल भाई इन लोगों के पास। अब तो मौलाना हजरात मदरसों के अंदर ये मोबाइल मिल गया, मोबाइल मिल के हो सकता है कोई सोशल मीडिया के साथ ये देख दाख के को थोड़ा सा मास्टरबेट के साथ इनकी वो जान छूट जाए, वरना यकीन करे बच्चों का बुरा हाल। हाँ, वो ये भी तंजा बात खाने तो आपकी होते ही सही है है। ना वॉशरूम में। पाकिस्तान हाँ के हाँ। अंदर मस्जिद का तंजा खाना है पाकिस्तान में यार। एक मस्जिद है, उस मस्जिद के संजा खाने में मैं गया, मुसाफिर खाने में था, हाँ। सफर कर रहा था बाय रोड। तो क्या अब मलाई वो दिखी उधर? संजा खाना टॉयलेट यार। हाँ नहीं, उधर क्या हाँ। मलाई दिखी आपको? अरे रुके तो सही। बात तो पूरी करने दे। मैं टॉयलेट में गया, आप पाकिस्तान के किसी भी कोई और मेरे अलावा आएगा ना, उससे पूछना पाकिस्तान में जब आप मस्जिद के किसी भी टॉयलेट में जाते हो ना, तो उसमें सबसे पहले ऊपर पता है क्या लिखा होता है? रोबीना टेलीनॉर नंबर 500 रुपए। अब मैंने कहा तारिक जमील क्या या मदरसों के टॉयलेट्स में भी आके हूरों के नंबर लिख के देके जा रहा है? मैंने कहा यही ले लो, तुम्हें वहां तो हूरें मिल ही नहीं है। अरे यार ये क्या है एडम साहब, ये तो पाकिस्तान की एक अलग ही तस्वीर बता रहे हैं यार। भाई कह रहे हैं एडम भाई मेरी बात की तस्दीक करेंगे। ये एडम भाई अब पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन मैं रह रहा हूँ यहाँ पे। अरे जकरिया साहब आप रुको, मैं जरा दिखाता हूँ। साहिल भाई ये पकड़ो, ये क्या है? नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हाँ Notice, नोटिस है ये attention. पाकिस्तान का कॉलेज का। और रे सब्जेक्ट मास्टरबेशन नोटिस। अरे ये किस तरीके की नोटिस शाया अरे करनी पढ़ा पड़ तो रही है सही पूरा। अब मास्टरबेशन के भी नोटिस आ गए। हाँ मैं पढ़ लेता हूँ, रुक जाइए। डियर स्टूडेंट्स, मास्टरबेशन इन दिस वॉशरूम is a violation of the National College of Arts non-academic student code of conduct. The sewage pipes are not designed to handle semen. Excessive amounts of semen in the pipes causes clogging, which cost the university tens of thousands of rupees to replace. This cost will be reflected in next year's tuition fees. It's your money. Please masturbate at home. For any questions or urgent masturbation request. यार मेरे को ये फेक लग रहा है यार। नहीं नहीं ओरिजिनल है। अरे नहीं, ये सवाल ही फेक नहीं है, फेक नहीं है भाई। ओ माय गॉड, तू देख ली होगी पाकिस्तान वालों ने। ये फेक होगा यार, फेक होगा। चलो नहीं कोई नहीं, नहीं। फेक नहीं है यार। ये एक मिनट मैं इनकी यार अमित भाई ये कब की है? डेट कब की है नोटिस? अभी इसी 1 जनवरी 2024 की है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट। ये हो ही नहीं सकता है, पाकिस्तान का ऑफिशियली नोटिस आ रहा है यार। ये 100% होगा। ट्विटर हैंडल से लिया था मैंने। अच्छा बिल्कुल 100%, बिल्कुल 100%। मेरे ख्याल से मसला फेक ये होगा। मसला साहिल भाई पता है क्या है? मसला पता है क्या है? 47 में हमें अलग तो कर दिया है, ठीक है। हाँ। अब आप लोगों ने मौलवी के साथ पता है क्या सीन किया है? आप लोगों ने पाकिस्तान के मौलवियों के साथ, मैं आपको रियल पिक्चर बताऊंगा यार। थक गए हम लोग डर डर के रह के। एडम भाई सुन रहे हैं? जी सुन रहा एडम साहब आ जाएंगे, आप बोलिए। हाँ, ये सासू मानी सुन रही ना, वो मेरी तायद करेगी ना पाकिस्तान से के। ये पाकिस्तान यहाँ पे ना हमारी तबलीग में आपने एक लतीफा सुना, वो चर्सी वाला, वो तबलीगी जमात वाले चर्सी को ले जाते हैं साथ। नहीं सुना है भाई। मैं आपको सुनाता हूँ, पाकिस्तान में मशहूर है बड़ा। अच्छा थोड़ा सा शॉर्ट में रखना जिक्रिया भाई ने, तो फिर आज हम मोमिन से बात ही नहीं कर पाएंगे जी। अरे मोमिनों से बात कर, मोमिनों की गांड जला जला के तुमने बेड़ा गर्क कर दिया, और क्या बात करनी है उनसे यार? अरे नहीं, तुम्हारी बातें सुनने के बाद मोमिन जाके अपनी बीवी के ऊपर ही गुस्सा निकालते हैं। अरे जकरिया साहब कंट्रोल करो थोड़ा। कोई नहीं बताए, यार जल्दी बताए। अमित भाई एक चर्सी होता है, वो चर्सी बैठा हुआ होता है, तबलीगी जमात वाले जैसे जाते हैं सबके पास, उसके बाद भी चले जाते हैं। उसको बोलते हैं भाई तू हमारे साथ टाइम लगा ले। वो बेचारे के पास पैसे होते नहीं है पीने पिलाने के। वो एक आध फिर जो अमीर साहब होते हैं वो कहते हैं यार तुम साथ चल ले, मैं तेरे को लेके दे दूंगा। वो इस लालच में चला जाता है कि चलो एक आध छूटा तो मिलेगा। अब वो मस्जिद में चले जाते हैं, मौलवी साहब पहली मस्जिद में गए। अच्छा, जैसे ही वो तालीम वगैरह की, मस्जिद के मोहल्ले वाले आए तो उसको बिठा लिया साथ, उसको खड़ा करके बोला ये देखें जी
ये दुनिया जहां में भटके हुए थे, गटर के ढक्कन चोरी कर रहे थे, घर का सामान बेच रहे थे, ये चरसी थे, मवाली थे, देखे हमने इसको अल्लाह के रास्ते पे लगा दिया। अच्छा जी, वो माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह करके फिर अगली मस्जिद में इसी तरह 3-4 मस्जिद में जाते हैं, वो चरसी पक जाता है। वो बोलता है यार ये क्या चक्कर है, ये हर जगह मेरे को खड़ा कर देते हैं। अच्छा, वो एक मस्जिद में खड़ा करते हैं मौलवी साहब, ये देखें जी, बोलता है यार अमीर साहब यार बस कर दो यार, मैं जा रहा हूँ वापस, मेरा कोई फायदा नहीं है, मेरे मुझे तो इतना तो मैं साला 40 साल में करके बदनाम नहीं हुआ था जितना तुमने 4 दिन में कर दिया मुझे। तो ये हंसने वाली बात आगे आएगी। ये जो चरसी है ना, ये मिसाल इनकी पाकिस्तान के मौलवियों की है, और जो अमीर साहब है ना, बोले भाई आप हो। आप लोग इनको ले जाके हर जगह बदनाम कर रहे हो। वो कह रहे हैं यार इतना कुछ सालों से हम बचा के बैठे हुए थे, इन्होंने हमें सब कुछ खोल के रख दिया। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त आपने फरमाया। जी जी जिक्रिया भाई, बहुत अच्छा लगा यार आपसे बात करके, और बड़ा मजा आया। ये पोर्शन को जो है हम काट के अलग से भी अपलोड कर देंगे ताकि लोगों को थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आपको साहिल भाई अगर आपसे कोई कांटेक्ट हमने करना हो, या पाकिस्तान में जो रहते हैं, जो जैसे दोस्त है मेरे, सब ने करना है, वो डरे हुए होते हैं। अगर मैं आपकी स्ट्रीम उनके साथ शेयर करता रहता हूँ, भाई एक मेरा दोस्त है, उसने अपने उसके भाई का मेरे पास आ गया ना मैसेज, फोन आ गया, उसने कहा यार ये कौन से कामों पे लगे हुए हैं। मैंने कहा यार मैं सुनता हूँ, तो मैंने उनको भी शेयर कर दी। बोला नहीं इनसे दूर रहा करो, फलाना किया करो। तो बहुत से लोग हैं वो इस कैद से निकलना चाहते हैं। अब आप लोग हेल्प आउट इसी तरह कर सकते हैं कि हम उन तक एक्सेस पहुंचाएं आपकी। बिल्कुल। तो वो आपके साथ हम कोई कांटेक्ट किस तरह कर पाए पाकिस्तान में बैठ के? पाकिस्तान में तो कोई ऐसी मूवमेंट नहीं है कि जो ऐसा कोई ग्रुप बनाया हुआ हो। अभी कोई एक्स मुस्लिम पाकिस्तान के नाम से कोई मैंने देखा था पेज चल रहा है, वो पाकिस्तान में ही है। मतलब उनसे हम कर सकते हैं बात। आप है ना अवेश भाई से कांटेक्ट में आओ। अवेश भाई के उसमें जो है ना वो पूरा ग्रुप बैठा हुआ है, तो आप अच्छा हाँ, सही अवेश भाई से कांटेक्ट कर लो तो आपको सही जगह पे वो पहुंचा देंगे। अच्छा बिल्कुल ठीक है, मुझे यार ले लिया करें, जब भी मैं ट्राई करूंगा। पहली दफा आया हूँ आपसे बात करके, कुछ दिल का बोझ हल्का हुआ है, तो मेरे लिए दुआ भी कीजिएगा, जो आप लोगों की अपनी दुआ होती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू सो मच जिक्रिया साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अमित भाई, साहिल भाई, खुश रहें। थैंक यू सर। आप भी खुश रहे सर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। ओह दैट वाज ग्रेट। साहिल भाई नीचे प्राइवेट चैट देख लो, जिक्रिया साहब को रवाना करने से पहले। ये कौन है? अच्छा ये प्लीज कॉल पे ले काइंडली। नहीं यार बताओ इसको, अभी कुछ सुपर चैट्स लेते हैं, बड़े देर से पेंडिंग है। ये इमादुल इस्लाम को ले लिया जिक्रिया, मुझे ही ले लो, उसके इमाद के साथ मुझे भी ले लो। अच्छा चलो इनको एक 5 मिनट का मौका देते हैं। 5 मिनट का मौका दे, और मेरी इनसे बात करवा दीजिएगा बस। ठीक है चलो 5 मिनट। हाँ सिर्फ जिक्रिया साहब और इमाद साहब 5 मिनट है आप दोनों के पास। 3:06 हो रहा है। 7, 8, 9, 10, 11 3:11 को आप लोगों का टाइम खत्म होगा लड़ाई झगड़े का। जी प्लीज गो अहेड। जी जनाब, मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मैं ये कहूँगा कि ज़किया साहब ये कह रहे हैं तारिक जमील साहब के हवाले से, मैं लेकर आया हूँ मौलाना तारिक जमील साहब को अपने को, और आपने एक सुनते थे तो मेरी इज्जत तो आज भी उनकी है, मौलाना तारिक जमील साहब की है। उन्होंने कभी किसी के अगेंस्ट बात नहीं की है। जहाँ तक और की तो वो तो कौन सा आप पकड़ लें ज़किया साहब। आई नो यू आर अ मुस्लिम, लेकिन ये कि एथियस से हमारे इख्तलाफात हैं, एक्सिस्टेंस ऑफ गॉड पर है, वो भी मसाइल पर है। लेकिन ये कि आप ज़किया साहब आप प्लीज कुरान को स्टडी करें और नबी अलैहिस्सलाम की सही हदीस को स्टडी करें। ओके, मैं ये नहीं कह रहा आप किसी फिरके को साथ जुड़ जाएं, सही हदीस को स्टडी करें और सबको इस्लाम की दावत दें। एथियस्ट हो, कादियानी हो, ज्यूस, क्रिश्चियंस, हिंदू, सबको आप दावत दें, लेकिन अच्छे अखलाक के साथ दावत दें, प्यार मोहब्बत के साथ दावत दें, प्यार उल्फत के साथ दावत दें। और किसी को यानी कि ना वो सर तन से जुदा ये चीज ना हो। और ये हम ये करते इसका कायल भी नहीं है, हम मोहब्बतों के कायल हैं, हम तो प्यार वाले हैं, हम तो मोहब्बतों वाले हैं। और नबी अलैहिस्सलाम मगर अच्छे अखलाक के साथ, प्यार के साथ। ये आपको गुजारिश है ज़किया भाई, बाकी आपने बात करनी है करें। इजाजत है मुझे बोलने की? जी सर बोले। तो मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। इस्लाम में रात को सोने का टाइम ईशा के बाद का रखा है, आप रात को 2:30 पौने 3 बजे किस लिए जाग रहे हैं? कोई इस्लामिक पर्पस है आपका? रेफरेंस दे, बॉल में छक्का। रेफरेंस दे। नहीं हमने सुना है, अगर आपके पास रेफरेंस नहीं है तो यू कैन टेल मी ट्रू। Sir, this is unfair. Reference दे सही हदीस से। No, please. I have no any capability to speak in English. मुझे पता है इमाद भाई, आपने 4 से 5 वर्ड्स याद करके रखे हुए हैं। अमित भाई 1 मिनट, 4 से 5 वर्ड्स याद करके रखे हुए हैं आपने। आप वही बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नॉनसेंस बोलते रहते हैं। रेफरेंस किस चीज का? व्हाट इज द रेफरेंस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रेफरेंस? कैन यू टेल मी?
यस यस आई नो, मैं बताता हूँ ना सर, आपने जो ओके बात फाइन, की ओके ना, फाइन, ओके फाइन। ओके ओके ओके, यू आर आलिम, यू आर आलिम, आई एम नॉट आलिम, आई एम नॉट आलिम, जस्ट लिसन मी। आपने बोला, मैं बीच में नहीं बोला सर, सर, लेट आप मी बोल रहे क्लियर हो तो यही तो मसला है, आप अखलाक की बात करते हैं लेकिन अखलाक के ऊपर रहते नहीं है। आपने बोला, नहीं मैं तो चुप रहा, साहिल भाई मैं चुप रहा, अमित भाई मैं चुप रहा, आपके बोलने के बाद मैंने बोलना शुरू किया, आप मेरी बात कंप्लीट होने दे। इस्लाम में रेफरेंस के साथ, मैं एक स्टूडेंट होकर बात कर रहा हूं, मुझे नॉलेज नहीं, इस्लाम में रेफरेंस के साथ रात को सोने का टाइम कब का अल्लाह ताला ने हुक्म किया हुआ है? सर रेफरेंस आपने देना है, अभी आपने बात की है, आपने बात सुनी नहीं मेरी, दावा आपने की है ना, क्लेम आपने की है, रेफरेंस आपने देना है। मैं अच्छा, आप एक इंजीनियर से, एक डॉक्टर से रेफरेंस ले रहे हैं? सर वही के गल पड़ी है, ओ दाल सर ऐसा बॉक्सर के नीचे, इमाद भाई ऐसा बोलने बॉक्सर के को बाद दलील के करके साथ उस बंदा से दलील होकर निकल गया है। प्लीज 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 ये प्लीज, गाली नहीं, मिसबिहेव ना करें, ओके, मिसबिहेव ना करें, ओके ओके, ये क्या बोला, दाल में थले? मिसबिहेव ना करें, डड्डू डड्डू ना कहे, आप बात करने मैंने कुछ ऐसे दी है, मैंने रेफरेंस, सॉरी, आई अपोलोजाइज, जस्ट लिसन मी, चलो रेफरेंस मुझे नॉलेज, हाँ, मुझे इस चीज का रेफरेंस नहीं है, मैं एक आम तालिब इल्म हूँ, मैंने सुने पूरी बात सुने, मुस्लिम की दुकान। अच्छा पता है क्या होता है, जकरिया साहब सुन तो ले ओए डड्डू, स्क्रीन पे जकरिया साहब रेफरेंस स्क्रीन पे। यार अमित भाई, इस बंदे की रियलिटी ये है, ये एक डुगडुगी बजा के जाएगा, इसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सामने वाला लॉजिक से बात कर रहा है, इन लॉजिक से बात कर रहा है, आपने रेफरेंस सामने रख दिया, ये रेफरेंस मुझे नहीं था याद, मैंने इससे पूछा था, ये घंटे का आलिम है सर, आपके पास रेफरेंस, इमाद भाई ये रहा रेफरेंस, इमाद भाई स्क्रीन पे रेफरेंस आ रहा है सर, आपने रेफरेंस देना है, आप इनको ना पकड़े। अच्छा कीप क्वाइट, एक मिनट रुकिएगा, मैं रेफरेंस देता हूँ। ये मेरी बात सुने, एक मिनट मैं सुन रहा हूँ सर, तिलावत हो रही है, बीच में ना बोलिएगा इमाद भाई, मैं रेफरेंस देने लगा हूँ, ये कुरान की आयत है, वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लियासन वल यौम सुजुम व जअल नहार, ये एक मिनट इंग्लिश पढ़ देता हूँ, आपको तो अरबी नहीं आती होगी, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। एंड ही इज अ हु मेक नाइट कवरिंग टू यू एंड स्लीप रिपोज, एंड एक मिनट क्या है, के डे, और वही है जिसने रात को बनाया तुम्हारे लिए ओढ़ना और दिन को। अच्छा ठीक है, ये रेफरेंस नहीं है, ये रेफरेंस है। अल्लाह के बंदो बेवकूफ को, आपने बात जो की है, आपने कहा कि ईशा के बाद सोना, ईशा के बाद का सोने का रेफरेंस दें। आया ना दाढ़, आपकी दाढ़ के थल्ले और कुछ आता नहीं है, आप लोगों को लेते रहते हो। आप इल्मी बात करें, भागना नहीं है। मैं एक बात बताऊं इमाद भाई, छोड़ दें इनको, मुझे एक मिनट बोलने दीजिएगा प्लीज। खान साहब रुके यार, सर एक सेकंड यार, चैनल की एक वैल्यू है, एक औकात है, कुत्तों के भौंकने से क्यों यार नहीं, एंड दैट्स इट। I will not let this channel go. Totally agree with you. But यार एडम भाई, ये बंदा मिसगाइड कर रहा है लोगों को। नहीं, मिसगाइड नहीं कर सकता। People know how stupid an idiot this is. So इससे एक दफा बात कर ली थी, he's done, he's finished, he's tata, he's bye bye. I don't bloody care, man. Let him go burn in hell. Let him go clean the gutters. There is a level, he's below this level. I don't bloody care. All right sir, thank you sir. आपने बड़ी अच्छी बातें की, thank you so much sir. बहुत शुक्रिया, आगे चलाते हैं सर।